हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल इंग्लिश वेन्यू। आज की क्लास में हम सोल्व करेंगे स्पॉट द एरर के क्वेश्चंस। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल इंग्लिश वेन्यू। आज की क्लास में हम सोल्व करेंगे स्पॉट द एरर्स के एमसीक्यू। जो भी चैनल पे नया जुड़ा है, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करेंगे। और आपके DBBB के एग्जाम्स में स्पॉट्स द एरर के 2 क्वेश्चन आते हैं। कितने आते हैं? स्पॉट्स द एरर से 2 क्वेश्चन आते हैं। चाहे आप पीआरटी का एग्जाम दो, पीजीटी का दो, टीजीटी का दो या फिर अदर किसी भी टाइप के एग्जाम्स हो, जो भी हो DBBB के एग्जाम्स में मिनिमम कम से कम तो 2 क्वेश्चंस तो जरूर आते हैं। और इन पेपर में, ये जो टीचिंग के पेपर होते हैं, इनमें इनमें आते हैं 2 क्वेश्चंस। तो आज इन्हीं क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए हम ये पेपर सोल्व इन क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। जो भी अब चैनल से जुड़ रहा है तो एंड तक देखना है और ध्यान से देखना है। तो आज की हमारी क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट में हमें बताना है, आई वुड ऑलवेज चेरिस्ड द फाउंड मेमोरीज ऑफ आवर एसोसिएशन। तो इसमें कौन से पार्ट में एरर होगा? आपको पता है इसमें वर्ब क्या दे रखी है? वुड। और विल या वुड मॉडल हो तो इनके साथ हमेशा क्या आती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। विल, वुड या फिर कोई भी मॉडल हो, उनके साथ हमेशा क्या आती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इस सेंटेंस में क्या दे रखा है? वुड दे रखा है और वुड के बाद दे रखी है वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो हमें इसको चेंज करना पड़ेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। तो एरर कहाँ हुआ? ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी में एरर हुआ। चेरिस्ड की जगह ओनली हम चेरिस करेंगे, ईडी हटा देंगे। तो ऑप्शन बी राइट है। अगला है, अगला क्या है? सी इंसेट्स यू स्टे अंटिल हर हस्बैंड कम्स होम। तो इसमें कौन से पार्ट में एरर होगा? ये हमारा, देखो जैसे शी दे रखा है और शी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और आपको पता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगता है? एस लगेगा या फिर ईएस लगेगा। शी के साथ में, शी के साथ में लगेगा क्योंकि ये क्या है? सिंगुलर है, इसके साथ सिंगुलर लगी। और यू के साथ आपको पता है, यू के साथ विदाउट एस ईएस के साथ में क्या लगती है? प्लूरल। क्या लगती है? प्लूरल वर्ब लगेगी। यू के साथ लगेगी प्लूरल वर्ब। तो यू स्टे अंटिल हर हस्बैंड कम्स होम। हर के साथ लगा कम्स क्योंकि शी का है। आपको पता है शी के साथ हमेशा एस या ईएस लगेगा सिंगुलर बनाने के लिए। तो ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर एकदम सही है। तो हमें ई ऑप्शन को राइट करना पड़ेगा, नो एरर। इस पार्ट में कोई एरर नहीं मिला। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है? इट टुक मी ऑलमोस्ट ए हावर टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म। तो इसमें कौन से पार्ट में एरर हुआ? इसमें दे रखा है आपको ए आर। आपको पता है एच इसमें साइलेंट है, साइलेंट है तो हमारा क्या साउंड आ रहा है? वोवेल का साउंड आ रहा है। अगर वोवेल का साउंड आ रहा है तो हम ए ना लगाकर क्या लगाएंगे? एन आर्टिकल यूज करेंगे। तो एरर कौन से पार्ट में हुआ? ऑप्शन बी में। ऑलमोस्ट एन आर होएगा, ऑप्शन बी राइट। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है? आई आस्क्ड द सेल्समैन इफ आई कुड एक्सचेंज द फोल्टी कैमरा विद अनोदर वन। तो इसमें क्या आएगा? आपको पता है, अगर नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, एक्सचेंज के साथ में हमेशा क्या लगेगा? एक्सचेंज के साथ में यूज होगा एक्सचेंज के साथ हमेशा क्या लगती है? फोर प्रेपोजिशन। एक्सचेंज फोर लगेगा विद की जगह। तो एरर कौन से में? ऑप्शन डी में हुआ। ऑप्शन डी में विद हटा के हम इसमें क्या यूज करेंगे? फोर। तो ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है? विद ए फ्रेश कोट ऑफ पैंट्स द स्कूल कैन लुक मच नाइस। तो इसमें कौन से पार्ट में एरर हुआ? इसमें आएगा लुक के बाद में वेरी और नाइस। क्या लगेगा? इसमें मच की जगह यूज होगा वेरी। क्या है? लुक वेरी नाइस, मतलब कैसे दिखती है? एडजेक्टिव यूज होगा कैसा? बहुत अच्छा। तो मच नाइस की जगह हम यूज करेंगे वेरी नाइस। तो एरर कौन सा? ऑप्शन डी में। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है? इट इज मोर बेटर
इफ वन ऑफ द पेरेंट्स स्टेज एट होम टू लुक आफ्टर द चिल्ड्रन, नो एरर। तो इसमें कौन से पार्ट में एरर होगा? इसमें आपको दे रखा है कैसी कंपैरेटिव डिग्री दे रखी है। क्या दे रखी है? कंपैरेटिव डिग्री दो दे रखी है, एक तो मोर और एक आपका गुड का बेटर। गुड का बेटर टू टाइप की दे रखी है। तो इसमें अगर आपको मोर लगाया तो मोर इन बेटर के साथ यूज नहीं होता, और आपको पता है गुड, गुड का बेटर और बेस्ट, ये तो है सुपरलेटिव डिग्री, ये है कंपैरेटिव डिग्री, और ये है हमारी पॉजिटिव डिग्री। तो जब हमारा बेटर पॉजिटिव कंपैरेटिव डिग्री में हो गया चेंज, तो हमें मोर को हटाना पड़ेगा, दो कंपैरेटिव डिग्री एक जगह नहीं आएंगी। तो इट इज मोर हटा के बेटर यूज करेंगे सिर्फ। तो इसमें एरर हुआ ऑप्शन ए में। अगला है, अगला क्या है? माई फ्रेंड बिकम ट्राइबली अपसेट आफ्टर लॉसिंग हर पर्स एट द सुपर मार्केट। तो इसमें कौन से पार्ट में एरर हुआ? इसमें आएगा हमारा, ये क्या है? बिकम दे रखा है। क्या दे रखा है? बिकम। और बिकम क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। अगर हम ये क्या करेंगे, पास्ट की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है? ये सेंटेंस है पास्ट का, पास्ट टेंस का सेंटेंस है। तो इसमें हम बिकम की जगह यूज करेंगे बिकेम, सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। तो इसमें बिकम की जगह हम लिख देंगे बिकेम, क्योंकि बिकेम हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करनी है। एरर मिला ऑप्शन ए में। अगला है, अगला क्या है? राजू फाउंड इट डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन हिज फाइनल एग्जाम मार्क्स टू हिज पेरेंट्स। तो इसमें कौन से पार्ट में एरर हुआ? इसमें हमारा एरर मिलेगा, इसमें कोई से भी पार्ट में एरर नहीं हुआ। कैसे? राजू फाउंड इट डिफिकल्ट, फाउंड सही है, और डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन हिज फाइनल एग्जाम मार्क्स टू हिज पेरेंट। तो फाइंड का क्या कर दिया इसने? फाइंड का कर दिया इसने फाउंड, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज कर ली। और टू के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, तो ये भी हमारा राइट स्ट्रक्चर है। और हिज के साथ लगा मार्क्स, तो हिज फाइनल मार्क्स। ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन ई, नो एरर, नो एरर यूज करेंगे। अगला है, अगला क्या है? द ब्लास्ट फ्रॉम द एक्सप्लोजन नॉक्ड द फैक्ट्री वर्कर टू अनकॉन्सियसनेस। इसमें अनकॉन्सियसनेस दे रखी है, ये क्या है? एक नाउन, नाउन है। और आपको पता है टू के साथ में लगेगी वर्ब। क्या लगेगी? वर्ब यूज होगी। तो हमारा देखते के साथ ही एरर पता चल गया कि हमें नाउन की जगह हमें इसमें क्या यूज करनी है? वर्ब यूज करनी है। और वर्ब क्या लगेगी? अनकॉन्सियस। क्या लगेगी? अनकॉन्सियस लगेगी। और इसका मतलब क्या होता है? बेहोश होना, बेहोश होना, इसका मतलब भी बेहोश होना है। पर ये है हमारी वर्ब और ये है हमारी नाउन। एरर कौन से मिला? ऑप्शन डी में, ऑप्शन डी में एरर हुआ। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है? टू एन इंश्योरेंस कंपनी द लॉ रिलेटिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन एंड कंट्रीब्यूशन आर ऑफ ग्रेट इंपोर्टेंस, नो एरर। इसमें कौन से पार्ट में एरर है? आपको पता है एंड वाला हमारा, इसमें क्या लगेगा? एंड वाला रूल लगेगा। अगर क्या होता है कि पहले फर्स्ट आर्टिकल क्या है? द प्रिंसिपल, फर्स्ट में आर्टिकल लगा क्या? द प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन, सब्रोगेशन, और फिर यूज हुआ एंड कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन। तो ये क्या है? ये पूरा एक सब्जेक्ट है। क्या है? एक ही सब्जेक्ट है। अगर एक ही सब्जेक्ट हुआ तो वर्ब क्या लगेगा? वर्ब लगेगी हेल्पिंग वर्ब हमारी सिंगुलर। क्या लगेगी? सिंगुलर, सिंगुलर यूज होगी। तो हमें प्लूरल की जगह क्या सी वर्ब यूज करनी पड़ेगी? सिंगुलर इज, इज लगाना पड़ेगा। एरर कौन से पार्ट में होगा? एरर होगा हमारा ऑप्शन डी में। कंट्रीब्यूशन आर की जगह हम यूज करेंगे इज, सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है? माई अंकल सैड डैट ही वुड रीच टू द बस स्टैंड विद ऑल हिज बिलोंगिंग्स विद इन एन आर। इसमें कौन से पार्ट में एरर मिलेगा? इसमें है हमारा क्या है कि रीच दे रखा है। क्या दे रखा है? रीच, रीच दे रखा है। और रीच के साथ कभी भी टू यूज नहीं होता, टू यूज नहीं होता, ओनली रीच लगता है। तो इसमें टू हटा के एरर मिला ऑप्शन बी में।
तो कहाँ है एरर हमारा? एरर होगा वुड रीच टू। ऑप्शन बी में टू हटा देंगे और इसमें ओनली रीच लगाएंगे। ही वुड रीच द बस स्टैंड विद ऑल हिज बिलोंगिंग विद एन आर। तो क्या हुआ? ऑप्शन बी राइट हुआ। नेक्स्ट है द डायरेक्टर sentenced the social activities to 10 years of rigorous imprisonment just because she vouched for women and employment and empowerment in a blog। इन ए ब्लॉग। तो इसमें कौन सा पार्ट में एरर हुआ? ये दे रखी है हमारी गलत, क्या दे रखा है? गलत वर्ड दे रखा है। इसमें वोच्ड की जगह क्या आएगा? वोच्ड। क्या आएगा? वोच्ड। और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होगा गवाही देना, गवाही देना या फिर सपोर्ट, सपोर्ट करना। क्या लगेगा हमारा? बोस्ड वर्ब लगेगी इसमें। तो इसमें एरर कहाँ है? ऑप्शन कौन से में एरर मिलेगा? कैन बिकम बोस्ट, ऑप्शन सी में। इसकी जगह हमें क्या लिखना पड़ेगा? बोस्ट। तो ऑप्शन सी राइट है। अगला देखते हैं। अगला क्या है? द वेटर ऑफ द न्यू रेस्टोरेंट आस्क्ड मी इफ ही शुड ब्रिंग मी द स्पेशल डिश प्रिपेयर्ड बाय देयर शेफ। तो इसमें कहाँ एरर है? इसमें हमारा क्या है? कोई से भी पार्ट में एरर नहीं है। वेटर्स के साथ सही दे रखा है कि द वेटर ऑफ द न्यू रेस्टोरेंट। आस्क्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है मी। इफ ही शुड के बाद में वर्ब दे रखी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये भी सही है। ब्रिंग मी द स्पेशल डिश प्रिपेयर्ड बाय देयर शेफ। ये पास्ट का सेंटेंस है इसलिए इसमें प्रिपेयर की का प्रिपेयर्ड कर दी, वर्ब की सेकंड फॉर्म। ये भी सही है, तो एरर नहीं मिला हमें। ऑप्शन ई को राइट कर देते हैं। अगला है, अगला क्या है? द कैंसर पेशेंट इज कंपेरेटिवली बेटर टुडे एंड द डॉक्टर होप्स दैट ही विल गो इनटू रेमिशन सून। तो इसमें क्या आएगा? ये है हमारा, क्या दे रखी है? इसमें भी हमने एक लास्ट में भी करा था कि एक ही सेंटेंस में दो कंपेरेटिव डिग्री नहीं आएंगी, ओनली एक यूज करेंगे। तो हम इसमें कंपेरेटिवली को हटा के ओनली बेटर करेंगे, ओनली बेटर लिखेंगे। तो एरर कहाँ है? ऑप्शन ए में। ऑप्शन ए में एरर है। अगला है, अगला क्या है? एट द एज ऑफ 20 ही बिकेम बॉलीवुड्स वन ऑफ द मोस्ट शॉर्ट एक्टर्स। नो एरर। इसमें कौन से पार्ट में एरर होगा? इसमें दे रखा है हमारा शॉर्ट और एक्टर। हमें क्या करना है इसमें? शॉर्ट आफ्टर एक्टर। क्यों करना है? क्योंकि शॉर्ट आफ्टर का मतलब क्या होता है? शॉर्ट आफ्टर का मतलब होगा, क्या होगा इसका? जिसकी मांग हो, पब्लिक में मांग ज्यादा हो, चाहत ज्यादा हो, जिसको ज्यादा देखना चाहते हैं, जिसकी मांग अच्छी हो, तो उसे क्या कहते हैं? शॉर्ट आफ्टर। शॉर्ट आफ्टर। एरर कौन सा? ऑप्शन डी में। ऑप्शन डी में एरर है। अगला देख लेते हैं। अगला क्या है? थ्रो सोशल मीडिया इंफॉर्मेशन कैन बी ट्रांसमिटेड इन ए फ्रैक्शन ऑफ ए सेकेंड often गिविंग rise टू फेक एंड फैब्रिकेटेड न्यूज। नो एरर। इसमें हमारा एरर कौन से पार्ट में होगा? इसमें दे रखा है ऑप्शन ए में एरर। कैसे ये सही से बनेगा? कि अगर हम इसको क्या लिख देंगे? थ्रो सोशल मीडिया और फिर कोमा इंफॉर्मेशन। क्या दे रखा है? इंफॉर्मेशन। इस टाइप से अगर हम लिखेंगे तो ये स्ट्रक्चर सही आएगा। तो इसमें एरर है ऑप्शन ए में। अगला है, अगला क्या है? मिलियंस ऑफ पीपल में बी displaced and thousands of cities may drown because of melting glaciers and raising sea levels। में एरर कहाँ है? इसमें आपको दे रखा है क्या? रेजिंग। क्या दे रखा है? रेजिंग। और रेजिंग का मतलब क्या है? इसका मतलब होगा उठाना, क्या है? एक्शन करना, कोई भी एक्शन को मूव करना। और हमें इसमें क्या करना है? राइजिंग। राइजिंग क्यों करना है? क्योंकि राइजिंग का मतलब होगा बढ़ाना या बढ़ना, बढ़ना। राइज का बढ़ना और राइजिंग, क्योंकि इसमें हमें राइजिंग क्या दे रखी है, तो हमें इसमें रेजिंग की जगह हम क्या करेंगे? राइजिंग। एरर कहाँ मिला? एरर कहाँ है हमारा? ऑप्शन डी में। ऑप्शन डी में एरर है। अगला है,
अगला क्या है, एट ए टाइम विच मोस्ट फर्म्स वर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू रेज मनी वी सक्सीड इन रेजिंग द नेसेसरी फंड्स, नो एरर। तो इसमें कौन से पार्ट में एरर होगा, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। कमेंट बॉक्स में बताएंगे। काफी स्टूडेंट हैं जो यहाँ तक पहुंचते नहीं, पर जो भी लास्ट तक वीडियो तक देखते हैं वो इसका आंसर मुझे जरूर देंगे। इसका आंसर क्या होगा ये आप मुझे जरूर बताएंगे। और आज का ये सेशन आपको कैसा लगा, ये क्लास कैसी लगी, इसका भी फीडबैक आप मुझे जरूर देंगे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल इंग्लिश वन।